Good morning, students. Today's topic is state and explain superposition principle in electrostatics. It is actually the force due to multiple charges, group of charges. Superposition principle in electrostatics को समझाने से पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूं कि अगर दो चार्जेस लिए थे हमने Q1 एंड Q2, अगर हमें इन दो चार्जेस के बीच में फोर्स कैलकुलेट करना है देन वी यूज कोलंबस लॉ. कोलंबस लॉ इज यूज्ड टू कैलकुलेट द force of attraction or repulsion between two charges only. दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कोलंबस लॉ का. मगर इफ देयर आर नंबर ऑफ चार्जेस, मल्टीपल चार्जेस, Q1, Q2, Q3, Q4, Qn, then Coulom's law is not used to calculate the total force. In this case, when there are group of charges, then we use superposition principle to calculate the total force. For example, अगर हमें बताना है ये है Q0, Q0 भी बोल सकते हो, Q0 भी बोल सकते हो. हमें यह बताना है कि Q1 कितना फोर्स लगा रहा है इस पर, Q2 कितना फोर्स लगा रहा है इस पर, Q3 कितना फोर्स लगा रहा है, Q4 कितना लगा रहा है और Qn कितना लगा रहा है. तब कोलंबस लॉ नहीं यूज किया जाता है, तब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज किया जाता है. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज यूज्ड टू कैलकुलेट द टोटल फोर्स जिस चार्ज पर आप लोगों को कैलकुलेट करना है टोटल फोर्स, उसको बोलते हैं गिवन चार्ज. शाबाश बेटा. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इज यूज्ड टू कैलकुलेट द टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज बाय नंबर ऑफ चार्जेस. अगर बहुत सारे चार्जेस है और हमें कैलकुलेट करना है एक गिवन चार्ज पर कितना फोर्स लगा रहे ये सारे, उसके लिए लगता है बेटा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. ठीक है. दो चार्जेस के लिए लगता है कोलंबस लॉ. अगर नंबर ऑफ चार्जेस है, नंबर ऑफ चार्जेस से देखना है हमें एक गिवन चार्ज पर कितना फोर्स आता है, तब लगता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को समझने के लिए आप लोगों को सबसे पहले एक डायग्राम देखनी है. डायग्राम से ही हम आगे बढ़ पाएंगे, स्टेटमेंट बताएंगे. सबसे पहले इधर देख लीजिए, ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया हमने. दिस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम. इसमें देख लीजिए, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये मान लीजिए Q0 है, एक चार्ज है. दिस इज Q1, दूसरा चार्ज है Q0, Q1. इसी तरीके से आप बता सकते हैं Q2 मान लीजिए यहां पर है, Q3, Q4, Q5. अल्टीमेटली हम यहां Q3 लिखेंगे, यहां पर जैसे मर्जी है. इधर देख लीजिए, लेट अस कंसीडर नंबर ऑफ चार्जेस Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 which are interacting with each other. There is a group of charges. फिर से बता रहा हूं, हमने क्या किया, नंबर ऑफ चार्जेस लिए Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 अप टू Qn. ठीक है बेटा.
ये मैं यहां पर बता रहा हूं, हमने क्या किया, Q0, Q1, Q2, Q3 n नंबर ऑफ चार्जेस लिए, ठीक है, जो इंटरेक्ट आपस में कर रहे हैं। लेट Q0 का पोजीशन वेक्टर आप सबको पता है, 11th में पढ़ा है। पोजीशन वेक्टर बोलते हैं a vector which is drawn from the origin, to the position of the particle is called position vector। जो वेक्टर ओरिजिन से ड्रॉन किया जाएगा चार्ज की पोजीशन तक, उसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर, और इसको रखना है R नॉट कैप, ठीक है बेटा, या क्योंकि R नॉट वेक्टर यूनिट वेक्टर नहीं है, ये पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, R नॉट वेक्टर, ठीक है बेटा। अब इसी तरीके से Q1 तक लेना है पोजीशन वेक्टर, ले लिया Q1 तक ऐसे, इसको क्या बोलेंगे बेटा, R1 वेक्टर, ठीक है, शाबाश बेटा। फिर 2 तक ले लीजिए ऐसे, ओरिजिन से R2 वेक्टर, ठीक है बेटा। फिर n तक ले सकते हैं, मान लीजिए ये n है, Qn या Q3 जैसे भी मर्जी है आपको, n तक ले लीजिए, ये ऐसे, ठीक है बेटा। तो ये हो गया Rn वेक्टर ऐसे। अब सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है, इसको हमने गिवन चार्ज बनाया, दिस इज गिवन चार्ज। हम कैलकुलेट करेंगे n नंबर ऑफ चार्जेस इस गिवन चार्ज पर कितना फोर्स लगाएगा, ठीक है बेटा, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। यहां पर मैं बताता हूं सेकंड स्टेप में, लेट R नॉट वेक्टर, R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, डैश 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 be the position vectors drawn from the origin to the charge Q0, Q1, Q2, Q3, Qn respectively। ये पोजीशन वेक्टर्स है, ठीक है बेटा। अब पहले हम क्या करेंगे, Q1 देखेंगे Q0 पर कितना फोर्स लगा रहा है, Q1 कितना फोर्स लगा रहा है इस पर, ठीक है, Q1 कितना फोर्स लगाएगा इस पर, Q2 कितना लगाएगा ऐसे, और Qn कितना लगाएगा। या पहले मैं आपको पूरा बताता हूं, 1 मिनट रुकिए। सबसे पहले Q1 लगा रहा है Q0 पर फोर्स, मैंने ये दिखाया हुआ है, ये मान लीजिए Q1 एंड दिस इज Q0। Q1 लगा रहा है फोर्स Q0 पर, बाहर की तरफ होगा, शाबाश बेटा, ये कहां की तरफ होगा, बाहर की तरफ, और इसको शाबाश, इसको क्या रखना है फोर्स, Q0 पर लगा रहा है फोर्स Q1, Q0 पर लगा रहा है फोर्स Q1, हो गया F01 वेक्टर। F01 वेक्टर क्या होता है, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q0, F01 वेक्टर, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू Q1। समझ आया बेटा, ये कितना फोर्स लगा रहा है इस पर, उसको बोलते हैं F01 वेक्टर। और सबको पता है ये इसकी डायरेक्शन देता है यूनिट वेक्टर, इसकी डायरेक्शन कौन देता है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हो गया R1 नॉट कैप,
R1 नॉट कैप, इट इज द, यहां पर लिखता हूं R1 नॉट कैप, it is the unit vector which is directed from q1 to q0 and gives the direction of f01 vector. समझ आया? दो चीजें आप लोगों को याद रखनी है. What is f01 vector? It is the force acting on charge q0 due to q1. q0 पर q1 कितना फोर्स लगा रहा है? That is f01 vector. और इस f01 वेक्टर की डायरेक्शन कौन देता है? R1 नॉट कैप. R1 नॉट कैप इज द यूनिट वेक्टर विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम q1 टू q0 एंड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ f01 वेक्टर. ठीक है बेटा, ये इसकी डायरेक्शन देता है. इसलिए q0 जब इस पर फोर्स लगाएगा तो इधर की तरफ आएगा एंड दिस फोर्स इज f01 वेक्टर. ऐसे, ठीक है. ये किसने फोर्स लगाया बेटा? ये लगाया Q1 ने. किस पर? Q0 पर. अब इधर सुनिए, थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे इसको. ऐसे F01 वेक्टर. अब कौन किस पर लगाएगा फोर्स? Q2 लगाएगा फोर्स किस पर? शाबाश. Q2 लगाएगा फोर्स Q0 पर. ये यहां से आएगा, यहां से यहां की तरफ ऐसे निकलेगा बाहर. शाबाश बेटा. ये कौन किस पर फोर्स लगा रहा है? Q2 लगा रहा है Q0 पर फोर्स. इसलिए इसको क्या लिखोगे आप लोग? F02 वेक्टर. व्हाट इज F02 वेक्टर? F02 वेक्टर, शाबाश बेटा, F01 वेक्टर होता था फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू चार्ज Q1. इसी तरीके से F02 वेक्टर बता दीजिए क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू Q2. Force acting on charge Q0 due to charge Q2. Force acting on charge Q0 due to charge Q1. ठीक है. तो यूनिट वेक्टर आप लोगों को पता है. कौन सा यूनिट वेक्टर देना पड़ेगा इस वक्त वो मैं बाद में बताऊंगा. पहले हम यहां पर करेंगे. सिमिलरली फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू चार्ज Qn, ये ऐसे करेंगे और इसी को एक्सटेंड करेंगे. ठीक है बेटा. ये कौन सा फोर्स होगा? शाबाश. ये हो गया F0n वेक्टर. F0n वेक्टर. फोर्स एक्टिंग ऑन गिवन चार्ज Q0 ड्यू टू चार्ज Qn. ठीक है. अब आप लोगों को मैं बताता हूं. जरा मुझे बता दीजिए F01 वेक्टर किसने किस पर फोर्स लगाया? इट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन Q0 ड्यू टू Q1. F02, इट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन Q0 ड्यू टू चार्ज Q2. व्हाट इज F0n वेक्टर? फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू चार्ज Qn. अब ये भी फोर्स है Q0 पर, ये भी फोर्स है Q0 पर, ये भी फोर्स है Q0 पर. टोटल फोर्स कितना आता है वो कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. ठीक है बेटा. ये है क्वेश्चन. इसका मतलब हो गया अगर Q0 है गिवन चार्ज, Q1 यहां पर है, इसने कितना फोर्स लगाया. दूसरा है Q2, इसने कितना फोर्स लगाया इस पर. तीसरा है Q3, इसने कितना फोर्स लगाया इस पर. लास्ट है Qn, इसने कितना फोर्स लगाया इस पर. ये हमें कैलकुलेट करना है. ठीक है बेटा. अब अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टेटमेंट में बता रहा हूं, ध्यान से समझिए. स्टेटमेंट है ये. सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट
the total force on the given charge, total force on the given charge is equal to the vector sum. The total force on the given charge is always equal to the vector sum of the forces exerted by the individual charges on the given charge. उसका मतलब क्या हुआ, जरा आप लोग मुझे बता दीजिए. टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द गिवन चार्ज हो गया एफ नॉट वेक्टर. इसका मतलब टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज क्यू नॉट इज इक्वल टू वेक्टर सम, क्योंकि ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, सारे वेक्टर्स हैं. वेक्टर सम ऑफ हो गया एफ नॉट वन वेक्टर, चार्ज Q1 कितना लगा रहा है फोर्स Q0 पर, हो गया ये, प्लस चार्ज Q2 कितना लगा रहा है फोर्स, हो गया एफ नॉट टू वेक्टर, प्लस सो ऑन, प्लस एफ नॉट एन वेक्टर. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसी को आप लोगों को आना चाहिए स्टेटमेंट बनाना. इधर सुनो,